यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो दुष्ट आत्माओं से परेशान हैं, या फिर दुष्ट आत्माओं से बहुत डर उन्हें लगता है। जब वो रात में अपने घर में होते हैं तो उन्हें इस दुष्ट आत्माओं का डर उन्हें सताता है, और कई तो दुष्ट आत्मा ग्रसित होते हैं। बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं। तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, यदि आप प्रभु में हैं और यीशु पर विश्वास करते हैं और आपके परिवार में कोई ऐसा जन है जिस पर दुष्ट आत्मा है, या फिर जो दुष्ट आत्मा के द्वारा सताया जा रहा है, या फिर उसे डर लगता है और अनेक प्रकार से वो परेशान है इन दुष्ट आत्माओं के कारण, तो आज आपको एक स्टेप अपने जीवन में लेना है। और वो स्टेप ये है कि सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि प्रभु यीशु मसीह ने इस दुष्ट शैतान को क्रूस पर हरा दिया है। सबसे पहली बात आपको यह समझनी है कि शैतान हारा हुआ है। यदि आप मसीह में हैं तो वो आपके सामने एक ऐसा है जैसे मानो वो हारा हुआ हो। उसने बैटल, उस युद्ध को हार दिया है, वो हार चुका है। अब आपको उस हारे हुए व्यक्ति को देखकर डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो हारा हुआ है। बाइबल कहती है कि यीशु ने उसका खुल्लम खुल्ला मजाक बनाया, क्रूस पर खुल्लम खुल्ला मजाक बनाया, उसे हरा दिया है प्रभु यीशु मसीह ने। अब आपको उसे देखकर डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको एक और बात को अपने जीवन में समझना है, और वो बात है लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 19 पद में लिखी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हारी हानि नहीं होगी। प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर, सांपों और बिच्छू का मतलब है दुष्ट शैतान पर, उसकी सेना पर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। यानी कि आपको और मुझे उस दुष्ट पर अधिकार है। यदि आप उसे कहेंगे कि चला जा, तो उसे जाना ही जाना होगा, क्योंकि आपके पास उसके ऊपर अधिकार है। आपको उससे कहना है कि चला जा। लिखा है मैंने तुम्हें उसकी सारी सामर्थ पर, उसकी सारी ताकत पर मैंने तुम्हें अधिकार दे रखा है। तो अब आपको डरना और घबराना नहीं है, बल्कि आपको अपने अधिकार का इस्तेमाल करना है। और लिखा है किसी भी वस्तु से तुम्हारी हानि नहीं होगी। उस दुष्ट शैतान से आपकी हानि नहीं होगी, वो आपकी हानि नहीं कर पाएगा। बस आपको क्या करना है? 2 काम मैंने आपको बताए। पहला काम यह है कि आपको समझना है कि वो हारा हुआ है। दूसरा काम यह है कि आपको समझना है कि आपके पास अधिकार है। और तीसरा एक और काम हम लोग देखेंगे। यदि आप मेरे साथ में मरकुस रचित सुसमाचार निकाल लेंगे और उसका 16 अध्याय और 17 पद यदि आप पढ़ेंगे, तो लिखा है, विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। क्या करेंगे? मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। मीन्स आपको उस दुष्ट को यीशु के नाम से निकालना है। यीशु के नाम से कहना है कि चले जा, और वो चला जाएगा। आप उसे आज्ञा देंगे और वो आपकी आज्ञा को मानेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास अधिकार है उसके ऊपर, और आपने यीशु के नाम का इस्तेमाल करते हुए उसे भगाना है। हम लोग प्रेरितों की किताब में देखते हैं, एक बार पौलुस के पीछे एक लेडी जिस पर दुष्ट आत्मा थी, अब वो आ रही है। अब पौलुस की यात्रा में, पौलुस के कार्य में वो बार बार बाधा को उत्पन्न कर रही है, उसे परेशान कर रही है। पौलुस दुखी हुआ इस बात से, और वो पीछे मुड़ा, और पौलुस ने उससे कहा कि मैं यीशु नासरी के नाम से तुझे आज्ञा देता हूं कि इसमें से निकल जा। और बाइबल कहती कि उसी घड़ी उस स्त्री से वो दुष्ट आत्मा निकल गई। तो पौलुस ने क्या किया
कहा कि यीशु के नाम से मैं तुझे आज्ञा देता हूं, ए दुष्ट, इसके शरीर से निकल जा। और वो उसी समय निकल गया, क्योंकि पौलुस अपने अधिकार को समझता था। पौलुस इस बात को समझता था कि यह दुष्ट हारा हुआ है, और इसलिए उसने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया यीशु के नाम से। और जब अधिकार इस्तेमाल हुआ तो वो दुष्ट आत्मा उससे छोड़कर चली गई, और वो लेडी बिल्कुल स्वस्थ और भली चंगी हो गई। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि यही अधिकार जो पौलुस के पास था, जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया, यह अधिकार आपके पास भी है। और जब आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जब आप उस दुष्ट को हारा हुआ समझेंगे, जब आप यीशु के नाम से कहना शुरू करेंगे, तो वो दुष्ट आत्मा आपके प्रियजनों से, आपके परिवार से भाग निकलेगी। हो सकता है वो दुष्ट आपको परेशान कर रहा हो, दुखी कर रहा हो, जैसे पौलुस को। तो आपको अपने अधिकार का इस्तेमाल करना है। कल संडे वर्शिप में हमारे चर्च में एक दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति आ गया, और हमने उसे यीशु के नाम से आज्ञा दी कि यीशु के नाम से इस व्यक्ति से निकल जा, और वो दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गई। क्यों? क्योंकि हमने यीशु के नाम का इस्तेमाल किया, अपने अधिकार का इस्तेमाल किया, और जाना कि ये जो दुष्ट है ये हारा हुआ है। हमारे पास उसके ऊपर अधिकार है, वो हमारी हानि नहीं कर सकता। हम जो कुछ कहेंगे उसे वैसा करना पड़ेगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे अपने अधिकार को, और आपको कैसे इससे इस्तेमाल करना है इस बात को भी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली में 7 तारीख को फ्राइडे को मीटिंग है, प्रेयर मीटिंग है, एनॉइंटिंग ऑयल सर्विस होगी। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि उस दिन फ्राइडे को आप मीटिंग में उपवास के साथ में शामिल हों। जितने भी लोग उपवास रख सकते हैं वो जरूर से उपवास रखकर मीटिंग में आए, ताकि प्रभु की उपस्थिति को आप महसूस करो और प्रभु आपसे बात करे और आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करे। सो प्रभु आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह। अमृता सिस्टर एवं पीके ब्रदर को भी जय मसीह। मेरा नाम सुचिता, मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ। मैं आज 2 गवाही देना चाहती हूँ। मेरा पहला गवाही है कि मेरी दामाद और बेटी बहुत बीमार थे। मैं जो प्रेयर सेंटर में प्रेयर की, तभी एक सिस्टर ने उनके लिए प्रेयर की और वो अभी चंगे हो गए। और मेरा दूसरा गवाही ये है कि मेरे एक स्कूल में नौकरी लगी है, पर वो बहुत साल काम करने के बाद भी मेरा सैलरी कभी हाइक नहीं हो रहा था। मैं एक दिन पीके ब्रदर एवं अमृता सिस्टर के पास एक मैसेज भेजी और उनके लिए प्रेयर मांगी। जब उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की तो मेरा सैलरी दूसरी महीने में वो हाइक होकर आया। इसी वजह से मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर सम्मान आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर की तू अद्भुत परमेश्वर है, सिंहासन पर विराजमान है, हम सब पर अपनी दृष्टि को लगाए रखता है प्रभु, और हमारी विनतियों की ओर हमेशा अपने कानों को लगाए रखता है। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद कि तू आदर महिमा सामर्थ्य के योग्य है परमेश्वर पिता। हम प्रेज करते प्रभु, हम तारीफ करते हैं प्रभु, क्योंकि तू तारीफ के योग्य है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी तेरे गुणों के लिए पिता। धन्यवाद करते प्रभु तेरे कैरेक्टर के लिए प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर तेरी दया, तेरे अनुग्रह, तेरे प्रेम के लिए परमेश्वर, जो आपने हम सब से किया है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तू हमेशा प्रभु अपने लोगों को क्षमा करता है, उन्हें मौका देता है, उन्हें मन फिराव का मौका देता है, उन्हें जीवन परिवर्तन करने का मौका देता है प्रभु। धन्यवाद क्योंकि तू हर एक से प्यार करता है और हर एक व्यक्ति तेरे लिए बहुमूल्य और कीमती है। धन्यवाद प्रभु तेरी उस बुलाहट के लिए खुदा, जिस बुलाहट में तूने हमें नाम लेकर बुलाया। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे चुनाव के लिए प्रभु कि तूने हमें माता के गर्भ से ही चुना और प्रभु अपने लिए अलग किया और अपने राज्य का नागरिक हमें बनाया है पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि तेरा दूसरा आगमन निकट है प्रभु, कि तू जल्द ही हम सबको लेने के लिए आने वाला है प्रभु। थैंक यू जीसस प्रभु जी। जिस प्रकार प्रभु जी स्वर्ग में प्रभु 4 प्राणी इस बात को कहते हैं कि पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान जो था, जो है, जो आने वाला है, सच में मेरे खुदावंद हम धन्यवाद करते हैं कि तू
था प्रभु, तू है प्रभु और तू आने वाला है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु सब कुछ तेरे हाथों में है प्रभु। अधलोक की कुंजियां प्रभु तेरे हाथों में है परमेश्वर पिता। तूने उस दुष्ट शैतान पर विजय पाया प्रभु, इस बात के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद करते प्रभु जो कुछ भी तूने हमारे जीवनों में हमें दिया है प्रभु, हम धन्यवाद करते उस उद्धार के लिए, उस समा के लिए प्रभु, इस नए जीवन के लिए प्रभु जी, विशेषकर तेरे कीमती पवित्र आत्मा के लिए प्रभु, जो सहायक के रूप में तूने हमारे लाइफ का हिस्सा प्रभु पवित्र आत्मा को बनाया। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर उस सामर्थ के लिए, उस अधिकार के लिए पिता जो तूने हमें दी है परमेश्वर पिता, उस स्ट्रेंथ एंड पावर के लिए प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। धन्यवाद करते प्रभु कि हमारे जीवन प्रभु आज की शाम में खुदावन तेरे सम्मुख है पिता। यदि दिन भर में कोई भी ऐसा काम प्रभु, ऐसी कोई भी गलती जो तेरी दृष्टि में गलत है प्रभु, या फिर तेरे लोगों से कोई गलत काम प्रभु जी जाने अनजाने में हुए खुदावन, तो हर एक गलत बात को आपके आगे मानते और कहते प्रभु कि आप क्षमा करते हैं पिता, आप दया करते प्रभु। आपके हृदय में हमेशा लोगों के लिए दया है, कंपैशन है खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज वो दया इनके जीवन में आए खुदा, उन्हें मौका, मन फिराव का मौका मिले परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ आज जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदावन, उनको आपने क्षमा किया, उन्हें माफ किया प्रभु, उन्हें दोबारा प्रभु जी आपने मेरे खुदावन ये मौका दिया कि वो सच्चाई के मार्ग पर चल सके पिता। प्रभु धन्यवाद करते हैं वचन के लिए, पावरफुल वचन के लिए। आपको वचन बहुत ही पावरफुल है प्रभु, और प्रभु जो बातें आपने अपने वचन से हमें सिखाई परमेश्वर, उस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते पिता। धन्यवाद करते प्रभु कि तूने परमेश्वर पिता शैतान को हरा दिया प्रभु, और खुल्लम खुल्ला तूने उसका मजाक बनाया प्रभु, वो हारा हुआ है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज जितने भी लोग प्रभु उस दुष्ट को, उसके कार्यों को, उन दुष्ट आत्माओं को और उन सारी अंधकार की बातों को प्रभु यदि बड़ा देखते हैं खुदावन, तो आज प्रभु धन्यवाद तेरे इस वचन के लिए कि तूने आज अपने लोगों से बातचीत किया, उन्हें क्लियर किया प्रभु, उन्हें इस बात को बताया प्रभु कि वो दुष्ट शैतान जो बड़ा नजर आता है, जिसके कार्य बहुत ज्यादा बड़े नजर आते हैं, वो दुष्ट आत्माएं जो बहुत ज्यादा प्रभु जी पावरफुल आपके बेटे बेटियों को नजर आती है खुदावन, तो आज तेरे लोगों के अंदर प्रभु ये वचन पिता कार्य करे प्रभु कि दुष्ट आत्माएं और दुष्ट हारा हुआ है पिता परमेश्वर, उसकी बातें हारी हुई हैं परमेश्वर, और जयवंत राजा तू है, क्योंकि तूने दुष्ट का क्रूस पर प्रभु जी खुल्लम खुल्ला मजाक बनाया और तूने उस दुष्ट पर विजय पाई पिता। और प्रभु धन्यवाद कि तूने वो विजयी प्रभु हमें दिया है प्रभु। तूने कहा है कि वो अधिकार मैं तुम्हें देता हूं कि तुम सांपों और बिच्छुओं को रौंदोगे, और शत्रु की सारी सामर्थ पर तुम्हें अधिकार दिया गया। धन्यवाद उस अधिकार के लिए, उस अथॉरिटी के लिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज बहुत से लोग अपने अथॉरिटी में परमेश्वर प्रभु अधिकार दिए हुए लोग हैं, परंतु वो अपने अधिकार को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे खुदावन। आज मैं प्रार्थना करती हूँ यदि कोई डर इनके मन में उस अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए, यदि प्रभु इनके मन में कोई दुविधा है, यदि कोई भी ऐसी आवाज है परमेश्वर जो फुसफुसाहट है प्रभु, जो इनको इनके अधिकार को इस्तेमाल करने से रोकती है, यीशु नासरी के नाम से उसे कैंसल आउट करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। इस समय परमेश्वर पवित्र आत्मा इन्हें स्ट्रेंथन करें प्रभु, आप इन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दें और इन्हें इनके अधिकार को इस्तेमाल करने में आप मदद करें। पवित्र आत्मा की सामर्थ मैं इन भाई बहनों के ऊपर मांगती हूँ खुदावन। खुदावन यीशु मसीह, ये हर एक वो दुष्ट आत्मा जो इनके परिवार में, इनके बच्चों की लाइफ में, इनके फैमिली में, इनके परिजनों, इनके जानने वाले या फिर इनके स्वयं के जीवन में काम कर रही है खुदा, आज उस दुष्ट को, उस दुष्ट आत्मा को खुदावन ये कमांड करने पर आज की सुंदर शाम में खुदावन मैं हर एक दुष्ट आत्मा को, हर एक गंदी अशुद्ध आत्मा को जो प्रभु आपके लोगों को परेशान कर रही है, उन्हें बीमार कर रही है प्रभु, उन्हें मानसिक रूप से तनाव में डाल रही है, या फिर गड़बड़ियों को, लड़ाई झगड़ों को, व्यभिचार की बातों को प्रभु इनके जीवन, इनके परिवार में, इनके शरीर में लेकर आ रही है, उस हर एक गंदी दुष्ट आत्मा, व्यभिचार के विचारों को पैदा करने वाली दुष्ट आत्मा, हर एक नकारात्मक दुष्ट आत्मा, यीशु नासरी के नाम से मैं तुम्हें मत्ती 18:18 आयत के अनुसार आत्मिक जगत में बांधती हूं, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जो तुम स्वर्ग में बांधोगे वह पृथ्वी पर बंधेगा, और जो तुम स्वर्ग में खोलोगे वह पृथ्वी पर खुलेगा। यीशु के नाम से मैं दुष्ट आत्माओं को बांधती हूं, अतः कुंड में जाने की आज्ञा देती हूं। हे दुष्ट इन भाई बहनों को, बच्चों को, हर एक उस भाई बहन को जिसमें दुष्ट आत्मा समाई है, उसे छोड़ दो और जाओ यीशु के नाम से। प्रभु जो मेंटली डिस्टर्ब करने वाली दुष्ट आत्मा, जिनके मानसिक रूप से परमेश्वर पिता वो पागलपन उनके अंदर पैदा कर, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा मैं तुझे कमांड करती हूं
हूं, जा यीशु के नाम से। इसी वक्त गड़बड़ी, लड़ाई झगड़ा और प्रभु यीशु मसीह वो सारी गलत बातें जो इनके परिवारों में प्रभु उन दुष्ट आत्माओं के द्वारा हो रही, यीशु के नाम से निकल कर चली जाएं। हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक दुष्ट के कार्य इनके परिवार, इनके जीवन से चले जाएं, क्योंकि तूने दुष्ट को हरा दिया और तूने इनके ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर, अपने लोगों को पिता, हर एक मसीह व्यक्ति को अधिकार दिया। थैंक यू जीसस पिता, आज अपने छुटकारा दिया पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु, जिन परिवारों में बहुत ज्यादा कलेश हो रहा है, रिश्तों में कड़वाहट है, रिश्तों में दूरियां प्रभु, अंधकार की शक्तियां प्रभु जब काम कर रही है, यीशु के नाम से वो निकल कर चली जाए पिता। लड़ाई झगड़ा कलेश यीशु के नाम से दूर हो जाए। मेल मिलाप, प्रेम और एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे की देखभाल करना, तरस का हृदय, मेल मिलाप का हृदय प्रभु आप इनके परिवारों में हर एक व्यक्ति को दे खुदा। यदि आज ये कर्जे में है, यदि आज ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, जब इनके पास कोई जॉब नहीं, कोई बिजनेस नहीं प्रभु, आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा डाउन है खुदा, और कर्जे का जो लेवल है बहुत अप है प्रभु, मैं प्रार्थना करती, तूने कहा कि तुम महिमा में धन से पूरा करता है प्रभु। गरीब करने वाली दुष्ट आत्मा, दरिद्रता को, कंगाली को लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा, फिजूल खर्ची को लेकर आने वाले हर एक विचार यीशु के नाम से इनके जीवन से चले जाएं प्रभु। जो ये कमाते उस कमाई पर तेरी बरकत चाहते खुदावन। तेरा वचन कहता है जो धन यहोवा की ओर से मिलता है तो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। मेरे प्रभु इनकी कमाई पर बरकत हो, ये निश्चय अपनी कमाई को, ये अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ उसका आनंद लेने पाए। परमेश्वर पिता इनकी कमाई पर बरकत और आशीष और बढ़ोतरी हो पिता। थैंक यू जीसस पिता। जितने लोग जॉब के लिए प्रार्थना करें, जॉब के दरवाजे खुल जाएं यीशु के नाम से, बिजनेस के दरवाजे खुल जाएं, फाइनेंस के दरवाजे खुल जाएं, आशीषों के दरवाजे खुल जाएं खुदा। जितने लोग अपने घर के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु, काफी लंबे समय से वो योजना बना रहे घर को बनाने के लिए खुदावन, योजना यीशु नासरी के नाम से पूरी हो। जमीन लेने में जो भी प्रॉब्लम आ रही खुदावन यीशु के नाम से दूर हो। जो भी इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं प्रभु, जो भी गलत आरोप लगे हैं खुदा, आप आपके लोगों का मुकदमा लड़ते हैं प्रभु, आप उपाय करें परमेश्वर। इस समय प्रभु जितने लोग डिप्रेशन में, एंजाइटी में प्रभु, यदि इन्हें धोखा मिला है खुदावन, तेरा वचन कहता है कि मैं मनुष्य नहीं कि जो धोखा दूं प्रभु, तू अभी अपने लोगों को धोखा नहीं देता प्रभु। यदि इन्होंने धोखा खाया है तो इनके हृदय पर मरहम लगाएं खुदा। इस समय जितने लोग बीमार हैं वो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें प्रभु यीशु नासरी के नाम से। हर एक तकलीफ, हर एक दर्द, हर एक बीमारी, हर एक चोट, हर एक घाव, हर एक प्रकार की बीमारी जो अंदरूनी अंगों में है, हड्डियों में है, मांसपेशियों में है, इसी वक्त मैं अपने अधिकार को इस्तेमाल करती हूँ यीशु के नाम से। तूने कहा कि तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे। यस माय लॉर्ड, आई कमांड सिकनेस, pain, wounds, get out in the name of Jesus. Cancer, tumor, paralyze, stone problem, infection, blood infection, हर प्रकार की एलर्जी जाओ यीशु के नाम में। धन्यवाद करते छोटे बच्चे इसी वक्त चंगे हों, जो मेंटली डिस्टर्ब हैं और या फिर कोई भी कमी आपके लोगों के शरीर में, बच्चों के शरीर में खुदावंद यीशु के नाम से चली जाए। वो चलने फिरने लगे, देखने लगे, सुनने लगे, बोलने लगे यीशु के नाम में। खुदावंद नौजवान भाई बहनों को भी आप चंगा करें। धन्यवाद यीशु। इस समय जितने लोग सुन रहे हैं खुदावंद, उन्होंने अपने हाथ को दर्द, बीमारी, दर्द की जगह पर रखा है खुदा, इसी वक्त उनका दर्द, बीमारी, तकलीफ चली गई खुदा, वो चंगे हो गए हैं। आज की रात में खुदा अच्छी नींद से सुलाएं, बुरा सपना, नेगेटिव थॉट्स को हम कैंसिल करते हैं, नींद ना आने की समस्या को हम दूर करते हैं खुदा। जिन्होंने विनती निवेदन दिए धन्यवाद, आपने सुधी ली प्रभु। जिन्होंने बोया है उन्हें आपने मल्टीप्लाई किया। थैंक यू फादर। आप प्रार्थना सुनते हैं पिता, हमसे प्यार करते हैं, हमसे स्नेह रखते हैं खुदा, इस बात के लिए धन्यवाद। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।